एक्सरसाइज डी का, एक्सरसाइज डी की डाउट्स थी। एक्सरसाइज डी की डाउट्स बता दो बेटा। नहीं, आज डाउट्स ही है विशाल। क्लियरली था आज के ना, एक्सरसाइज डी और स्कैनर की डाउट्स रहेंगी बेटा। मेरे पास स्कैनर भी पड़ा है, इसलिए डाउट्स और ये सब ही है, पहले से क्लास में अनाउंस है। हाँ, अगर तेरी डाउट्स है तो तू डिस्कस कर सकता है। सबको लिख देता हूँ एक बार और, क्लास स्टार्टेड। हर्षित की क्लास कैसे चल रही है? उसकी क्लास तो 10 बजे है। अच्छा, मैं हर्षित को लगा ही देता हूँ फोन, टेंशन ही खत्म। हाँ, पहले एक्सरसाइज डी की डाउट्स बताओ बेटा। हो गई? हो गई, चल, थैंक यू बेटा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बेटा, एक्सरसाइज डी में अगर कोई डाउट्स हैं तो बताओ। एक तो आई क्वेश्चन नंबर 10th। इसके अलावा गुड इवनिंग बेटा, बस अब पहले डाउट्स अपनी बता दो। क्वेश्चन नंबर 9th। कोई और डाउट है क्या बेटा? डी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो बोल दो। क्वेश्चन 7th, फर्स्ट। 10th तो लिखा हुआ है बेटा गिरिराज। कोशिश करूंगा युवराज मैं 8:30 की करने की। कौन सी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही बेटा? स्क्रीन तो क्लियर है यार बेटा सबको, बाकी सबको स्क्रीन क्लियर दिख रही है? अच्छा, वो नेट के कारण हो रहा होगा थोड़ा बहुत। मैं 1 मिनट उसको 5G पे कर देता हूँ। क्या खा रही 18th। मैं डाउट्स ले रहा हूँ बेटा। ले लेना लड्डू शायद ये खिला से लड्डू ही बच्चों की सब्जी 1 मिनट। बताओ। ये बस यार। बेटा किसका माइक ओपन है? हाँ। 1 मिनट मैं करता हूँ बेटा। आज तो बैठे बैठे मेरा वो बन गया बिल्कुल। दादी, आज बेटा तो किसका बैठे माइक ओपन बैठे है ये? हालत खराब हो गई। राधिका गुप्ता तुम्हारा माइक ऑफ कर लो। राधिका माइक ऑफ कर लो। सेटिंग्स में कहाँ चला गया यार ये?
हाँ, एक मिनट। हाँ बेटा, ये ऑफ कर दिया है सबके माइक। ये ऑफ कर दिया है। अब ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलो, ये वाले क्वेश्चंस मुझे लिखा दिए हैं सबने। 19 भी लिख लो बेटा। ओके। अब ये डाउट्स मैं 5D की ले रहा हूं। 16 भी है बेटा। 5D की लगभग सारे ही क्वेश्चन हो गए, लिखवा दिए शायद। 14 भी डाउट है। मेरे को कल किसी ने ना एक मॉड्यूल की है ना PDF भेजी थी बेटा। हाँ, मैं कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, ये सारी डाउट्स मैंने लिख ली है। अब मुझे बताओ, किसी ने मुझे कल मॉड्यूल भेजा था, किसने भेजा था वो मॉड्यूल? एक ने। डैनी। ठीक है, मैं मॉड्यूल खोल लूं पहले तो। 5D का फर्स्ट क्वेश्चन से करवा रहा हूं। ध्यान दो बेटा अब। फर्स्ट है कलकत्ता और अमेरिका। बेटा एक बार रीजॉइन कर ले कशिश। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। सी का डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ए के लिए। एक मिनट रुक जा बेटा। ठीक है। हम्म। अब ये बताओ, इन दोनों का रेशियो पूछा था। तो ये हो जाएगा 8 into 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। कैंसल। तो ये हो जाएगा 7 into 2 का फैक्टोरियल। ये और ये कैंसल। तो 1:2 आ जाएगा रेशियो। 2:1। क्या फर्स्ट वाला इजी था, आ गया? नहीं, इंटरनेट थोड़ा कम है पर इतना भी ज्यादा नहीं है कि नहीं दिखेगा। बाकी लोगों को बताओ, क्लियर दिख रहा है? हाँ, नोट कर लो बेटा। बेटा कुछ लोग बोल रहे हैं ब्लर है। बेटा वो आज थोड़ा शायद नेट की इशू आ रहा होगा यहाँ पे। वो नेट का इशू होगा शायद यहाँ पे इस एरिया में। बेटा थोड़ा सा तो एडजस्ट कर सकते हैं, आज नेट का इशू है शायद यहाँ पे।
थोड़ा सा नेट का इश्यू होगा और कुछ नहीं। बेटा थोड़ा सुनाई देगा, कशिश थोड़ा सा तो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन आगे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया है। क्या कलकत्ता का अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल क्यों हुआ है? एक सी के लिए, ए के लिए और टी के लिए, क्योंकि ये दो दो बार है। अमेरिका का 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्लियर है? चलो, अब बेटा फर्स्ट तो हो गया अपना। फर्स्ट के बाद अपने पास क्वेश्चन दिया गया है आपका सेवेंथ। सेवेंथ करते हैं बेटा। सेवेंथ में एक वर्ड दिया गया है अपूर्णा। ध्यान देना बेटा सब। अपूर्णा। अब इसमें बोला गया अरेंजमेंट करो अल्टरनेट, वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। अल्टरनेट तो ऐसा भी हो सकता है कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल। तीन वॉवेल्स की जगह है। देखते हैं बेटा अभिनीश, अभी रुक जा। अब ये तीन वॉवेल्स हैं और तीन वॉवेल्स अपने पास इसमें भी हैं। ए यू ए। ए यू ए। तो तीन वॉवेल्स का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, बाकी कॉन्स्टेंट्स का 3 फैक्टोरियल, पर ए दो बार तो उसका 2 फैक्टोरियल, प्लस ऐसे ही तीन कॉन्स्टेंट्स का इसमें 3 फैक्टोरियल, तीन वॉवेल्स का 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 18 प्लस 18 आंसर इज 36। अब इसमें एक बात देखना कि इसमें रीअरेंजमेंट लिखा है पर -1 नहीं होगा, क्योंकि जो अपूर्णा शब्द है इन दोनों में आता ही नहीं है। ये है वॉवेल कॉन्सोनेंट्स एंड कॉन्सोनेंट्स वॉवेल, तो ये उसको बिलोंग नहीं करता, इसलिए इसमें -1 नहीं होगा। सेवन जिसकी डाउट थी, क्लियर है? अभिनीश सेवेंथ तो कर दिया, सिक्स्थ वाला तो यार बहुत ही सिंपल है। 51C31 मतलब एनसीआर इक्वल टू NCN-R। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अपन ने, तो 51C 51 - 31, तो ये 51C 20 हो जाएगा। याद है ये फॉर्मूला? अभिनीश पटेल, तो मत भूल यार बेटा। सेकंड वाला बेटा मैंने कल ही कराया है। कशिश, कशिश गिलानी, ये कल ही हुआ है अपना एग्जामिनेशन वाला, स्पेशली वापस देख ले। अच्छा, इसलिए नहीं बता रहा हूं, सेकंड कल हुआ है। चलो सेवेंथ हो गया। इसके बाद कौन सा था अपना? नाइन्थ। नाइन्थ वाला समझ लो। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। दो पेपर हैं एग्जामिनेशन के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। कलकत्ता को कन्वर्ट थोड़ी करा बेटा मैंने, उसको अरेंज करा है। इतनी देर बाद पूछ रहा है बेटा, ये देख कन्वर्ट कहाँ करा। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 और 2। सी के दो बार हैं, ए के दो बार, टी के दो बार। फिर उसको 8 फैक्टोरियल को मैंने लिख सकता हूँ 8 × 7 फैक्टोरियल। देखो कन्वर्ट नहीं कर। चलो तुम मत कर ऐसे। तू एक बात बता, 40320 अपॉन 2 × 2 × 2 8 लिख सकता है, और ये हो जाएगा 5040 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब इनको डिवाइड कर सकता है, कैलकुलेटर पे तो कर सकता है तरुण, तू वो कर ले बेटा। ठीक है, मत कर। तरुण जैन अब कर पाएगा? ठीक है चलो। नाइन्थ वाला, दो एग्जामिनेशन पेपर है, दोनों में 6-6 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 6-6 क्वेश्चंस हैं। अब बोला गया है आपको एग्जाम में 6 क्वेश्चंस करने हैं, बट एक भी पेपर में से 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो अपन ने क्या करा,
ये फर्स्ट पेपर और ये सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में से 4 कर दिए। अब मुझे टोटल 6 क्वेश्चंस करने थे, तो दूसरे में से कितने करूंगा? 2। अब ऐसा भी तो हो सकता है फर्स्ट में से मैंने 3 कर दिए, तो दूसरे में से भी मुझे 3 करने पड़ेंगे, या मैंने फर्स्ट में से 2 कर दिए, तो तीसरे में से कितने करने पड़ेंगे? दूसरे में से 4। अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने 1 करा तो दूसरे में से 5 जो कि अलाउड नहीं है। तो ये 3 केस बने। क्या ये समझ में आ गया? कैलकुलेशन अब आपको करना है, क्योंकि बहुत बार कर लिया बेटा। क्या ये सबको क्लियर है? टोटल 850 आंसर। ऐसा एक सेम क्वेश्चन एडिशनल में है, आप बाद में प्रैक्टिस कर लेना। 109। ठीक है, आगे बढ़ू। 10th वाला। अब मुझे लगता है आप लोगों ने सबने बायनोमियल का फॉर्मूला पढ़ लिया होगा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था एनसीआर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। हाँ, 10th के लिए बता रहा हूं बेटा ये, राघव 10th वाला। अब इसमें हर मैच का एक फिक्स डिसीजन, मतलब यार विन, लूज या ड्रॉ, एक पर्टिकुलर डिसीजन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/r। तो स्मॉल p कितना हो गया? 1/3। q कितना हो गया उसका नहीं होने की? 2/3। टोटल n कितने हो गए? 8 मैचेस। अब इसमें से कितनों का तुम्हें एक्यूरेट आंसर चाहिए? फोरकास्ट कितनों का चाहिए? 6 का। अब जिनको बायनोमियल आता है राघव, वो बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे ये फॉर्मूला, वरना दिक्कत आएगी थोड़ी सी। इसीलिए मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी के बाद कराऊंगा। 8 से 6, 1/3 की पावर क्या हो जाएगा? 6, और 2/3 की पावर हो जाएगा तुम्हारा 8 - 6। तो ये 8 से 6 इंटू 1 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2। तो नीचे तो फेवरेबल टोटल आ जाता है, इंटू 1 की पावर 6 इंटू 4 अपॉन 3 की पावर 8। प्रोबेबिलिटी में टोटल नीचे क्या रहती है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस तो अपन को रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो ऊपर का वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 × 7/2 इंटू 1 × 4, कैंसल 2, तो दैट इज 1112। अब बेटा ये मैं अभी लिख तो रहा हूं, पर मैं संडे को जब आपको प्रोबेबिलिटी और डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उसके बाद थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का वैसे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। ये मैंने आपको आंसर इसलिए लिख दिया कि कुछ लोगों को बायनोमियल अच्छे से आता है, तो वो समझ सकते हैं अभी। जिनको बायनोमियल आता है वो कर सकते हैं। राघव ये क्लियर है तेको? क्या तेको आता है बायनोमियल? तो मैं डिटेल में वैसा डिस्कशन करूं। बेटा अपन को देख, परम्यूटेशन में मधुर क्या निकालना है? सिर्फ फेवरेबल नंबर्स निकालने। तेको है ना, प्रोबेबिलिटी तो नहीं निकालनी। प्रोबेबिलिटी में डिवाइड बाय सैंपल स्पेस होती है, इसलिए सैंपल स्पेस हटा दी बेटा। अपन को तो सिर्फ फेवरेबल बताना था ना मधुर, ये इसका रीजन है। प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो डिवाइड भी करते। नाउ वी आर फाइंडिंग जस्ट अ फेवरेबल केसेस। ठीक है, दैट्स द रीजन। नहीं आता तो फिर वो अपन बाद में देखेंगे बेटा उसके बाद। हाँ, संडे को तो स्टार्ट हो रही है 100% बेटा। वी आर स्टार्टिंग विद संडे। चलो, अब इसीलिए मैंने उसको बहुत डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करा है। 10th के बाद अपना कौन सा क्वेश्चन था डाउट में? देखते हैं। 1 मिनट, अटक गया ये, मैं तो पहले देख लूं। 11th करा दूं? 1 मिनट बेटा। 11th वाला करा दूं? बेटा इसमें तो नेकलेस वाला केस है ना, अपन ने सर्कुलर सर्कुलर परम्यूटेशन में पढ़ा था। जब भी नेकलेस वाला केस होता है तो फॉर्मूला होता है n - 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2।
तो 8 - 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, तो 5040 डिवाइड बाय 2, 2520। कशिश, ध्यान दे यार बेटा, भूल मत, है ना। फिर 12th वाला एक क्वेश्चन डाउट है, डिफरेंट फैक्टर्स वाला तो अपन ने कल करा है। जिसकी भी डाउट है, कल रात को ही करवाया था। 75600 को मैंने 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1 में कन्वर्ट करा था। फैक्टर्स निकालने के लिए मेथड भी क्लियर करी थी कि यार ये करेंगे। बेटा ऐसा मत करो कि कल करो और आज वापस वही की वही, क्योंकि कल आपने क्लास नहीं अटेंड करी। 120 डिफरेंट पूछा है तो -1 119, कल ये करा था क्या क्लास में? बहुत डिटेल में करा था कल बेटा। चलो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं। बेटा ऐसी गलतियां मत करो यार, प्लीज, उतना टाइम नहीं हो पाएगा, अपन को सबका सोचना है। आपने अटेंड नहीं करी तो उसको एक बार और देख लो। 14 हो गया, 14 के बाद 16 18 19 20, याद रखना थोड़ा सा। 14 करा रहा हूं बेटा। रिकॉर्डिंग कल डली होगी, नहीं डली तो मैं बोल दूंगा, कल हर क्लास की रिकॉर्डिंग है, वो ले सकते हैं इसमें। ठीक है अमन, मैं बोल दूंगा बेटा। अब इसमें क्या है, एक 10 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का नोट है, और एक 2 रुपए का, और एक 1 रुपए का। ये कितने तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है, डोनेट कर सकता है एक तरीके से। तो हो सकता है वो चार में से एक ही नोट डोनेट करे, उसकी श्रद्धा भक्ति। हो सकता है वो चार में से दो नोट डोनेट करे, हो सकता है वो चार में से तीन करे, या हो सकता है चार में से चार करे। तो 2 की पावर 4 - 1, आंसर इज 15। याद है, ये अपन ने फॉर्मूला भी पढ़ा था कैलकुलेशन वाला। अब बेटा ये उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से डोनेट करना चाहता है। क्लियर है? 14th वाला, अभी भी 14 में डाउट है क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अब बेटा क्वेश्चन नंबर इसके बाद 16 पूछा गया है। अब इसको एक बार समझ लो और याद रखना, है ना। अब बेटा इसमें किसी की भी वैल्यू नहीं है, तो आप इसमें वैल्यू सपोज कर सकते हो। यहाँ पे r - 1 है तो r को 1 से बढ़ा लेना है, तो r को आप 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, और n को r से बढ़ा लेना है हमेशा। बेटा वो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन है, जब तेको अरेंजमेंट्स करना हो, जब चीजों को व्यवस्थित करने की बात करी जाए, तो तेरा परमिटेशन लगता है। और जब तेको सिलेक्शन करना है, देख यहाँ पे क्या था कि नोट को सिलेक्ट करके तेको देना है, कोई अरेंज थोड़ी करना है कि पहला कौन सा दूंगा और दूसरा कौन सा दूंगा। तो यहाँ कॉम्बिनेशन लगा। क्लियर है? हर क्वेश्चन में वो पूछ सकता है तू क्वेश्चन। ठीक है अथर पांडे, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बेटा मेरे को क्या करना था, आर की वैल्यू 1 से बड़ी क्यों लेनी, क्योंकि r - 1 है, और n की वैल्यू हमेशा r से बड़ी ले लो। तो मैंने क्या लिया, 2 और 3 ले लिया, क्योंकि इजी हो जाए कैलकुलेशन। मैंने क्या लिया, 2 और 3। जब मैंने 2 और 3 लिए, तो ये हो जाएगा मेरा, तो ये हो गया 2p2, 2 × 2p1, 2 × 1 प्लस 2 × 2, 2 + 4 दैट इज 6। अब मुझे ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां ऑप्शन अगर देखेंगे तो एनपीआर जो है सी ऑप्शन, तो 3p2 से 3 × 2 = 6 आ रहा है, मैच। अब बताओ 16th वाला आ गया। 16th वाले ऐसे किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू सपोज करके बहुत आसान रहेगा। क्या ये याद रहेगा बेटा?
जिसकी भी डाउट है यस लिखो। अगर नहीं है तो वापस पूछो। अब अपनी 18th वाली डाउट थी। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। बेटा 15th में एक गलती थी, उसमें ट्वाइस वर्ड हटाया था, वो क्लियर कर लिया था तूने। ट्वाइस ग्रुप जो लिखा है सिर्फ ग्रुप लिखना चाहिए, ट्वाइस हटा दे आ जाएगा। दर्शन पाटिल, ट्वाइस वर्ड हटा देना उसमें से। मैं 18th वाला बता रहा हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सब जने ध्यान देना, ठीक है। 18th वाले में क्या बोला गया है, आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। बेटा थोड़ा ध्यान देना सब जने, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं खुद कह रहा हूं ये डिफिकल्ट है। आपको 300 से बड़ा नंबर बनाना है इनको यूज करके, और आपके डिजिट्स डिफाइन है, तो वो 3 डिजिट का हो सकता है, वो 4 का हो सकता है, और वो 5 का हो सकता है। साथ में कहा गया कि यार ये इवन होना चाहिए। बेटा इवन कब होगा, जब आखिरी में इवन नंबर आए, 2 और 4, 2 और 4। बेटा ये दो केस पहले बना लेंगे। दो केस इसलिए पहले बनाएंगे क्योंकि इनका हर एक नंबर 300 से बड़ा होगा, तो 300 वाली कंडीशन अप्लीकेबल ही नहीं हुई क्योंकि हर नंबर 300 से बड़ा है। तो यहां पे दो चॉइस, ये दो चॉइस। अब बेटा इन दोनों में से कोई एक नंबर तो यूज हो गया, तो अब पहले वाले के लिए कितने बचे, 4 3 2, तो दैट इज 48। सेम ऐसा यहां के लिए कितने हो गए, 5 में से एक नंबर जो यूज हो गया वो हटा दो, तो 4 3, और एक मिनट बढ़ाते हैं, एक नंबर कम लिखा है, डैश कम बनाई है, एक डैश कम बनाई है तो बना देते हैं। ये आ जाएगा 4 3 2 1, दैट इज 48। ये तो इजी था। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है जो ये 3 डिजिट वाला है। 3 डिजिट वाले के दोनों केसेस को मुझे अलग अलग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, अलग अलग बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक बार मुझे क्या रखना पड़ेगा लास्ट में, इवन नंबर के लिए 2, और एक बार 4। मेरे को दोनों केस को अलग क्यों बनाना पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है सुनो इससे जरा। एक्चुअली अलग अलग इसलिए बनाना है, जब मैं यहाँ पे 2 लेता हूं, ठीक है, जरा सा भी हिलाओ तो वो प्रॉब्लम आती है, एक सेकेंड बेटा। जब मैं यहाँ 2 लेता हूं, तो मेरे पास इस नंबर के लिए, 100 प्लेस के लिए 3 4 और 5 तीन चॉइसेस आती है। पर जब मैं यहाँ 4 लेता हूं तो यहाँ पे सिर्फ दो चॉइस आती है, क्योंकि 300 से बड़ा नंबर है, इसलिए दोनों केसेस को अलग करना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 चॉइस, यहाँ पे एक। अब बेटा दो नंबर तो यूज हो गए 5 में से, तो बीच के लिए कितनी बची, 3। यहाँ पे भी बीच के लिए कितनी बची, 3। तो ये 6 केस और ये 9। तो आंसर आएगा 9 + 6 + 48 + 48। तो आपका आंसर आ जाएगा। पर 3 डिजिट वाले दोनों केसेस को अलग अलग क्यों बनाना पड़ा, बनाने का रीजन है, हर नंबर 300 से बड़ा नहीं है, और हर नंबर इवन नंबर नहीं। तो मैंने इवन नंबर के जब दोनों केसेस को अलग अलग करा, तो अब वो केसेस कैसे बने, एक बार मैंने 2 लिया, एक बार मैंने 4 लिया। जब मैंने 2 लिया तो 100 प्लेस के लिए मेरे पास तीन चॉइस थी, 3 4 5। बट जब मैंने 4 लिया तो 100 प्लेस के लिए दो चॉइस है, इसलिए दोनों केस को अलग करना पड़ा। इसका रीजन है उसके पीछे। तो जब मैंने वहां पे दो चॉइस और तीन चॉइस अलग अलग थी, इसलिए दोनों केस को अलग बनाया। अब भी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। क्लियर है तो यस लिखो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अथर्व कौन से वाला नहीं आया, कौन सा केस। हाँ तो एक ही केस बन जाता ना, फिर मैं एक साथ ही बना सकता था राघव, वो 100% सही है। 3 डिजिट वाला, अथर्व। पहले मुझे बता, जब मैंने यहाँ पे 2 लिखा,
आयुष, अथर्व, एक बात का जवाब देना, जब यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 हो गया तो इसकी एक चॉइस है ना। तो यहाँ पे तीन नंबर, 3, 4 और 5, तीन चॉइसेस आई, क्या ये यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ सिर्फ। आयुष, अथर्व, अनन्या, सिर्फ इतना बता बेटा, यस लिख अगर इतना आया तो। अब देख अनन्या, दो नंबर्स आपके यूज हो गए, टोटल 5 थे, दो नंबर यूज हो गए तो बीच के लिए भी 3 बचे, ये केस कंप्लीट हो गया। तीनों बताओ, ये केस कंप्लीट हो गया। बढ़िया। अब जब मैंने यहाँ पे 4 रखा, सेकंड केस देख, जब यहाँ पे मैंने 4 रखा तो ये एक चॉइस, तो आगे के लिए सिर्फ दो ही बची ना, चार तो वापस यूज नहीं कर सकते। 300 से बड़ा है तो 3 और 5 ही आ सकता है, क्या ये क्लियर है? यहाँ 2 क्यों आया? ठीक है। अब दो नंबर यूज हो गए, 5 नंबर थे, दो यूज हो गए, तो अपने पास यहाँ पे बीच में फिर से 3 बचे। अनन्या, आयुष, अथर, बताओ क्लियर? अब दोनों केस को अलग बनाया। तुमने एक बात नोटिस करी कि पहले बार एक बार हंड्रेड प्लेस पे दो नंबर है और एक बार हंड्रेड प्लेस पे तीन चॉइस है, तो दोनों को साथ में कैसे बनाओगे? चलो बढ़िया, क्लियर हो गया, बढ़िया हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। 19th वाला, वैसे 19th वाला इन लोगों ने कंसेप्चुअली गलत दिया है, इनको लिखना चाहिए कि हर एक लेटर बॉक्स में एक ही लेटर जाएगा। वैसे अगर मैं लॉजिकली बात करता तो यार क्या होता है, लेटर मूव कर सकता है, पहले लेटर के लिए 5 चॉइस, दूसरे के लिए 5, तीसरे के लिए 5, फिर 5, फिर 5 और फिर 5, तो 5 की पावर 5 इज द रियल राइट आंसर। इसे यूं भी बोलते हैं स्टेशनरी की पावर में मूवेबल, स्टेशनरी की पावर में मूवेबल। बेटा स्टेशनरी की पावर में मूवेबल क्यों बोलते हैं? कि यार देखा जाए तो लेटर बॉक्सेस स्टेशनरी और लेटर मूवेबल है, तो पहले लेटर के लिए 5 चॉइस किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं, दूसरे के लिए 5, ये लॉजिकली होना चाहिए। पर इन्होंने आंसर क्या दिया है, इन्होंने क्या कंसिडर करा है, 5 लेटर बॉक्स मतलब पांचों को अलग अलग, तो इनको ये मेंशन करना चाहिए। तो ये गलती तो है, पर आपको मैं लॉजिकली बता रहा हूं होना क्या चाहिए था। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन शायद है ना 88 वाला है एडिशनल का, उसमें इन्होंने सही आंसर दिया। एडिशनल का पढ़ो तो जरा, एक जना, क्या दिया हुआ है, कितने लेटर है और कितने लेटर बॉक्स है? शायद 4 लेटर बॉक्स है और 9 लेटर हैं, तो उसमें आंसर क्या होगा? पहले लेटर के लिए 4, दूसरे लेटर के लिए 4, तीसरे के लिए 4, तो ऐसे 4 4 नाइन्थ लेटर तक के लिए, तो 4 की पावर 9 मतलब स्टेशनरी की पावर में मूवेबल, 4 की पावर 9 डायरेक्ट होना यही चाहिए कंसेप्चुअली। बट इन्होंने यहाँ पे जो किया है वो गलत किया है, पर उनको इस चीज को मेंशन या तो करना चाहिए कि एक लेटर में एक लेटर बॉक्स में एक ही लेटर जाएगा, ये मेंशन नहीं करा, ये गलती है। ठीक है, 19 क्लियर हो गया। अब तो कोई डाउट नहीं बची ना इसमें, आगे बढ़ जाएं इस एक्सरसाइज से। स्कैनर शुरू करूं? हो गए सारे? 20 भी है, चलो देख लेते हैं 20। 20 वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला है यार बेटा, 2 की पावर n-1, 10 बार लिख दिया बेटा, आज के आज भी लिख दिया यार, थोड़ा रहम बेटा। ये देखो, आज भी लिखा है। निहारिका, लिखा है फॉर्मूला। फिर चलो प्रतीक्षा, एक मिनट, ये पास कर दो एक बुक। बेटा क्या करूं, योगा तो करने पड़ रहा है, मजबूरी ऐसी ला दी है तुम लोगों ने। हाँ एक मिनट, ये हटा दो, एक तो बैटरी चालू कर दो ये। आप कौन है? और क्या करोगे महर? हाय करना है?
इधर कर दो, इधर आके कर दो। ए, चलो वो बुक दे दो, ये वाली। गई गई बेटा वो। चलो अब बेटा अपन स्कैनर चालू कर रहे हैं। स्कैनर लाया हूं, पहले खोल तो लूं। लूडो से मिलना है तेरे को? रुक जा बेटा, अभी आवाज तो आ ही रही थी उसी की। एडिशनल से पहले अपन स्कैनर करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एक मिनट रुक जा बेटा, मैं डाउट्स लूंगा, लाइन से लूंगा, क्योंकि क्या ऐसे में छूट जाएगा वरना। विल टेक द डाउट्स इन द लाइन। मैं ईयर्स लिखूंगा, आपसे सब पूछूंगा। एक बात बताओ, क्या मैं। हाँ, वो थोड़ा सा ऐसी रहती गुस्से में। रुक जा थोड़ी देर। पहले आज मैं ना इस बार उल्टे से चालू कर रहा हूं बेटा, सबसे पहले। ठीक है। लास्ट में पक्का ही लूडो से मिलवा दूंगा। तो अपन पहले उल्टे से चालू कर रहे हैं, 2025 से करूंगा बेटा। है ना? कि अपन उल्टे से इसको कर पाए, जहां तक अपन जल्दी पहुंच पाए। तो सबसे पहले एक पेन का इधर लग गई। 2025। बताओ अगर कोई डाउट है। बेटा 2025 में तो सिर्फ मई है, जनवरी नहीं है इसमें बेटा। अक्षिता, 2025 में सिर्फ, अच्छा हाँ, जनवरी इधर है। ठीक है, हाँ है, जनवरी भी है। एक मिनट। जनवरी का फर्स्ट, नहीं नहीं, थर्ड और फोर्थ। मई का सिक्स्थ। ठीक है। और कोई डाउट है क्या? तो थर्ड वाला देख लेते हैं। In how many ways can 13 balls be arranged if four of them are black? चार ब्लैक है, छह रेड है, और फाइव वाइट है। तो ये टोटल बॉल्स हो गई 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। बेटा 13 तो पूरी हो गई। चार एक जैसी है तो डिवाइड बाय 4, छह एक जैसी तो डिवाइड बाय 6, और 5 फैक्टोरियल क्योंकि डिवाइड बाय 4। हाँ यार, पता नहीं किसी ने लिखा है मई का, 6 मई का। चार ही क्वेश्चन है बेटा उसमें, तो मई में तो चार ही क्वेश्चन है। क्या ये क्लियर है सबको? जनवरी का जिनकी थर्ड की डाउट थी, जानकी अग्रवाल, बेटा क्लियर है? ठीक है। अब फोर्थ वाला बेटा। इन हाउ मेनी वेज कैन द इंटरव्यू पैनल थ्री मेंबर्स बी फॉर्म्ड? तीन इंजीनियर, टू साइकोलॉजी, थ्री मैनेजर। एटलीस्ट, इफ एटलीस्ट वन इंजीनियर मस्ट बी इंक्लूडेड। बेटा एटलीस्ट वन आया ना?
मिसिसिपी वाला वो करा दूंगा बेटा, अगर है इसमें, वो मैं करा देता हूँ बेटा। मिसिसिपी वाला, तनीषा 2 मिनट रुक जा। बेटा ये हाँ 3 है, वो इंफॉर्मेशन गलत लिखी है शायद। हाँ 5 की जगह 3 आएगा ये, उसने इंफॉर्मेशन बुक में गलत दी है क्योंकि 13 है। 3 वाइट होना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए डाउट आ रही होगी, हो सकता है क्योंकि उसने नीचे उसमें प्रिंटिंग में 3 नहीं लिखा है। हाँ ये सही है, 100% गलत। राशि क्लियर है, वो 3 आना चाहिए क्योंकि टोटल मिला के तो 13 बॉल्स है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन के टाइम पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है क्योंकि उसने 5 लिख दिया उसमें। ठीक है, चलो इधर देखो, ये बहुत सही क्वेश्चन है, और मैं इसमें एक लॉजिक जो बताऊंगा ये आगे भी काम आएगा, समझे। अपन को 3 मेंबर्स चाहिए, 3 इंजीनियर हैं, 2 साइकोलॉजिस्ट हैं, 3 मैनेजर है, उसने बोला एटलीस्ट 1 मैनेजर। तो पहले तो टोटल निकालो, टोटल 8 लोग हैं, 3 की कमिटी बनानी है, ये आ गया टोटल। हमेशा जब भी एटलीस्ट 1 आए, दिमाग में एक बात आनी चाहिए, शॉर्टकट होता है कि उसका उल्टा सोचो, नो इंजीनियर। एक भी इंजीनियर नहीं, मतलब इन 5 में से ही कोई आएगा, तो दैट इज 5C3। डायरेक्टली सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, जरूरत ही नहीं है उसको। तो ये और ये कैंसल, 8 7 56 माइनस ये कैंसल, 2 बच जाएगा 10। 46 इज योर राइट आंसर। क्या आंसर है भाई? 46। समझ में आया? बेटा जिसकी भी फोर्थ डाउट थी वापस सुनो, इस लॉजिक को कई जगह यूज कर सकते हो। उसने कहा एटलीस्ट 1 इंजीनियर, तो टोटल केस निकाले, इसका उल्टा सोचो, एक इंजीनियर होना चाहिए, इसका उल्टा मतलब कि एक भी इंजीनियर नहीं है, वो माइनस कर दिया। क्लियर है? चलो, अब अपना एक मिसिसिपी वाला वो जो पूछ रहा है, मे का थर्ड क्वेश्चन है, वो उसने गलती से लिख दिया, बाद में उसने स्पेसिफाई किया है। अब इसमें क्या बोला है, व्हेन 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर। तो पहले तो टोटल का निकाल लो, टोटल कितना आएगा इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 I 4 फैक्टोरियल, 4S 4 फैक्टोरियल, 2P 2 फैक्टोरियल। अब इसने बोला चारों आय साथ में नहीं आनी चाहिए, तो टुगेदर में क्या केस हो जाएगा, चारों आय बांध दिए, M 4S 2P। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8P8 इंटू 4P4 डिवाइड बाय अगेन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जब बोथ आई आर टुगेदर। क्लियर है? ठीक है, अब क्लियर है बेटा, जिसको ये मिसिसिपी वाले में डाउट थी। हाँ कशिश 11th क्या लिख रही है बेटा, 11 मतलब क्या? अच्छा वो लिख रही है मिसिसिपी के अल्फाबेट्स। ठीक है, 25 का तो हो गया, 24 पे पहुंचते हैं अब। 1 मिनट अनन्या रुक जा, मैं लिख लूं पहले। जून का क्वेश्चन फर्स्ट, उसके अलावा जून का फर्स्ट, उसके अलावा सितंबर का क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट भी, फोर्थ किसका भी बेटा समझ नहीं आया, सितंबर की जून लिखना पड़ेगा कशिश, फोर्थ वाला।
ठीक है, जून का पहले फर्स्ट करवा रहा हूँ। बेटा ये वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा उस टाइम का डिफिकल्ट भी माना गया था। देखो ए बी सी डी जब छोटे में लिखी जाती है जेड तक, तो इसको कहते हैं लोअर केस। अब जब कैपिटल में लिखी जाए तो इसको कहा जाएगा अपर केस। ध्यान देना सब, ठीक है। अब बेटा इसमें क्या बोला है, आपको क्या करना है, इन हाउ मेनी वेज कैन द पासवर्ड बी क्रिएटेड इफ द पासवर्ड स्टार्टेड विद द अपर केस लेटर। अब इसमें कितने लोअर केस चाहिए, 4 लोअर चाहिए और 2 अपर चाहिए। और इसमें भी क्या होना चाहिए, 2 अपर केस। नो लेटर कैन बी रिपीटेड इन एनी फॉर्म। समझो अपन ने पहले लोअर केस में से 4 सिलेक्ट करे, तो मैंने करा 26C4। अब अपर केस में से जब 2 सिलेक्ट करने होंगे ना, तो आपके पास चॉइसेस कम हो गई। भैया 4 चले गए तो 22 ही बचे, 22 में से कोई 2 आएंगे। क्या ये समझ में आया? 22 क्यों हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद भी इसने एक रीजन दिया है कि हमेशा स्टार्ट किससे होना चाहिए, अपर केस। तो भैया 1 2 3 4 5 6, पहले वाले के लिए आपके पास 2 चॉइसेस है, क्योंकि अपर केस के 2 लेटर्स हैं, तो कोई भी 2 में से एक आ सकता है। पर बाकी 5 का जो है, जो बाकी 5 है, उनके लिए 5 अल्फाबेट्स अवेलेबल है, उनका क्या होगा, 5P5। तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 26 25 24 23 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 22 21 by 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। जब इसे काटोगे तो 2 से ये 2 कैंसिल। और तरुण भाई साहब अब ध्यान देना, 10 बार बता चुका हूं फिर भी ध्यान देना कैलकुलेशन में, क्योंकि आप फिर वही छोटी सी चीज अभी पूछ रहे थे कि 5 फैक्टोरियल को मैं 5 into 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। मेरा फर्स्ट डे यही था परमिटेशन में कि ये 5 को 5 into 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, जिसकी भी डाउट थी, क्या ये क्लियर हो गया? ठीक। अब इसके बाद इसके अलावा अपने सितंबर की डाउट्स हैं। कवल, मुझे एक एक बात का जवाब देना बेटा। सबसे पहले तू मुझे बताएगा ये 26C4 जो लोअर केस के सिलेक्ट करे, ये क्लियर है कवल बेटा? हाँ, लोअर केस में से 4 सिलेक्ट करने थे तो 4 सिलेक्ट करे। अल्फाबेट अपने पास लोअर केस के 26 थे, 26 में से 4 चाहिए थे, तो 26 26C4। अब बेटा जो अपर केस के, जो ये 4 हो गए, ये तो सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो कितने बच गए, अब उसके भी 26 होते पर 22 ही बचे, क्योंकि 4 हो चुके हैं। वो सेम तो कर नहीं सकते, स्पेशली कंडीशन में लिखा है। क्लियर? अब जो पहली प्लेस है उस पे अपर ही आना चाहिए, तो अपर के तेरे पास कितने थे, 2, तो 2 चॉइसेस हो गई फर्स्ट प्लेस के लिए। अब बाकी 5 प्लेस के लिए 5 अल्फाबेट बचे, तो उनका अरेंजमेंट 5P5। क्लियर है? चलो September 1st, a selection is to be made for one post of principal, 2 vice principal। अब बेटा अभी भी नोट करना है, बहुत टाइम लगा रही बेटा। हाँ, मोस्ट वाली उतना ही रहेगी, अब देखते हैं। Among the 6 candidates called for the interview, only
2 आर एलिजिबल फॉर द प्रिंसिपल पोस्ट, इसके लिए 2 एलिजिबल है, while 6 are eligible for the vice principal post. While there are 6 eligible, the number of possible combinations for selection is, तो 2 में से 1 सिलेक्ट करेंगे और 6 में से 2 करेंगे। ये तो बहुत सिंपल था यार, पर 5 क्यों ले लिया इन्होंने? 5 कैसे ले लिया? 6 लिखा था, लिखा 6 है और करा नहीं। 1 मिनट, क्या बोला गया है? वेल दे ऑल 6 आर, अच्छा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ऑल 6 बोला है, मतलब टोटल मिला के वो 6 हैं। तो 2 प्रिंसिपल में से 1 चला गया, तो 5 बचे, 5C2 होगा। बेटा क्वेश्चन में एक ट्विस्ट था, टोटल मिला के 6 लोग थे, 2 उसमें से प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल थे, तो 2 में से 1 चला गया, तो अब 5 बचे, तो 5 में से कोई 2 आएंगे, इसलिए। क्लियर है? तो 2 into 5 into 4/2 फैक्टोरियल आ गया आंसर। सिंपल था ये तो फिर भी। थर्ड वाला, थर्ड था, हाउ मेनी टोटल कॉम्बिनेशंस ऑफ 8 डिफरेंट काउंटर्स 1 2 3 4 5 6 टेकिंग 4 एट अ टाइम, 3 आर बीइंग एटलीस्ट 1 ऑड 1 इवन नंबर्ड इन ईच केस। बेटा सीधी सीधी बात है, 4 में से 1 ऑड लिया तो 3 इवन लिए, 2 ऑड लिए तो दूसरे भी 2 इवन लिए, या तो 3 ऑड लिए तो 1 इवन लिए। डैनी लिखना क्या चाहता है? -1.25, ये क्या है? ये तो डायरेक्ट था बेटा। इसके एक और तरीके से भी कर सकते थे, टोटल 8 में से 4 लिए, चारों इवन आ गए तो वो माइनस कर दो, चारों ऑड आ गए तो माइनस कर दो। ठीक है बेटा, किसको कोड दे रहा है तेरे? कौन सी कोड भाषा में बातें कर रहा है? चलो, अब इसके बाद फोर्थ वाला, इन अ पार्टी एवरीवन हैंडशेक्स विद ईच अदर इफ देयर आर 105 हैंडशेक्स। 105 तो अपने पास फॉर्मूला होता है NC2, तो भैया n की जगह अपन वैल्यू डाल देंगे, ए ऑप्शन सही है, तो 15C2, तो 15 इंटू 14/2 फैक्टोरियल, तो दैट इज 15 इंटू 7 105। याद है कि नहीं नंबर ऑफ हैंडशेक्स का फॉर्मूला? किसकी डाउट थी फोर्थ वाला बेटा? नंबर ऑफ हैंडशेक्स का फॉर्मूला याद करो। 2023, बताओ, कोई डाउट है तो? ये लास्ट ईयर है, जून ऑफ फर्स्ट। अब किसी की इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो क्लास में ही पूछ लेना, जब मैं कल आऊं, परसों आऊं। उसके अलावा कोई डाउट है 2023 के अलावा भी मैं? बताओ, फर्स्ट तो लिख दी मैंने, जून को कर ही देता हूं। अच्छा, ये टीम वाला, दिसंबर का फर्स्ट, ये भी देख लेंगे। जून का पहले देख लेते हैं। 12 टीमें हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये हर एक जना एक से खेलता है, तो इसके 6C2 मैच होंगे, एक मैच के लिए 2 टीमें चाहिए, और ये 6C2 होंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, 6C2 को सॉल्व करना क्या होता है, 6 into 5/2 फैक्टोरियल, दैट इज 15। तो 15 + 15, 30 मैचेस हो गए। अब 6 टॉप टीम आ गई, 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 आपस में खेलती हैं, तो इसके आ गए 15 मैच। अब इसके क्या हुए, 4 टॉप टीम आ गई, 1 2 3 4, इनके हुए आपस में मैच, 4C2। 4C2 कैसे करोगे, 4 into 3/2 फैक्टोरियल, 6, इनके आ गए 6 मैच। तो अब बची 2 टॉप टीम,
एक और दो। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है लास्ट लाइन पे। भैया लास्ट लाइन पे ये है कि मिनिमम मैच है। इनके आपस में होने तीन मैच थे। जो पहले दो जीत गया, क्या वो टूर्नामेंट जीत गया? तो मिनिमम कितने होंगे? दो। और मैक्सिमम कितने होने थे? तीन। ठीक है। तो अब इन सब का टोटल करेंगे तो 30 + 15 + 6 + 2, क्योंकि मिनिमम करना है। टू क्यों लिया? मिनिमम के कारण। आंसर कितना आ गया तुम्हारा? 45। 45 और 6, 51, 53 मैचेस। ठीक है। क्लियर? बेटा देख, आशी मिनिमम इसलिए बोल रहे हैं। देख लास्ट की जो दो टीम थी ना, उनके तीन मैचेस होने थे। तो अब इसमें बेस्ट ऑफ टू चलना था। जो टीम दो जीत जाती तो वो जीत जाती। अब सोच, अगर पहली टीम जो है, वो एक ही टीम पहले दो मैच जीत गई, तो वहीं पे टूर्नामेंट खत्म हो गया ना। तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक। अब जून का क्या पूछा है? सेकंड भी पूछ लिया है। सेकंड वाला क्या है? 3 वुमेन 4 men is formed out of 8 women and 7 men। ये तो मैंने सेम कराया कल यार बेटा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 19 कल मैंने क्लास में कराया था बेटा यार। टोटल कमिटी माइनस मिसेस एक्स और मिस्टर वाई साथ में हो, उनको साथ में रख दो, वो झगड़ा कर रहे हैं तो। 6C3 याद है? 1540 कल ही कराया बेटा। मोहित जाट, ध्यान दे यार बेटा। कल ही हुआ है, क्लास में ही हुआ है, मैंने डिस्कस भी करा है। वॉवेल्स कम टुगेदर। कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन में वॉवेल्स कितने हैं? ओ, ओ, ए, आई, ओ। ये साथ में आ गए। बचा क्या? सी, आर, पी, आर, आई। आई कैसे बचेगा? आई तो बचेगा नहीं, लोग कुछ भी लिखते हैं यार सॉल्यूशन में ये। ओ, ओ, ए, आई, ओ। ये साथ में हो गए। बचा क्या क्या? सी, आर, पी, आर, टी, एन। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7P7 इंटू, ये हो गए 5P5। यहां तक तो सही है। ओ कितनी बार है? 3 बार। आर कितनी बार है? 2 बार। और कोई है नहीं। आ गया? ये किसकी डाउट थी? फर्स्ट वाला दिसंबर का। दिसंबर का फर्स्ट वाला। क्यों प्रतीक्षा? लूडो ऊपर है नीचे? अच्छा, बुला के देखो एक बार। सबको मिलना है। हाँ, लूडो ज्यादा डिमांड पे रहता है। महल, लूडो को बुलाओ तो एक बार। हाँ, वो भेज दे कनिष्क जब तक। एक मिनट, ये वाला। बेटा इसमें क्या है, एक्चुअली समझना पड़ेगा। वो जो तू बोल रहा है ना क्वेश्चन, दो राउंड टेबल है। एक में 8 लोग बैठ सकते, एक में 7 लोग नहीं। हाँ, 8 और 7 है। आ जाओ, मैं इधर आ जाओ। हाँ हो गई, आ जाओ, हाय कर दो सबको। आ जाओ। हाय। इस पे बोल दो हाय। Thank-
लूडो नहीं आ रहा? लूडो ऊपर नहीं आ रहा? लूडो, हाँ ठीक है, आ जाएगा। श्श्श। बेटा वो तो अगली क्लास में मिलेगा, वो सो गया है, अब वो नहीं आ रहा ऊपर। आज वो नीचे ही सोएगा। क्या करना है महर? क्या करना है? क्या करना है? स्माइली देखना है? हाँ तो स्माइली आ तो गई, आप इधर आ जाओ, ऊपर हो जाओ, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। हाँ हाँ। ओए उस पे नहीं खड़ा मैं। ऐसे खड़े हो जाओ। बदमाश। बाय कर दो, बोले सब पढ़ाई करो, बोले आपको बहुत पढ़ना है, बोले गुड नाइट कर दे, ऐसे बोल दो गुड नाइट, बस। Tonight.